मैं जिस भारत से आता हूँ ना, वहाँ पर जब सड़क पर नमाज़ पढ़ने पर विवाद होता है तो गुरुद्वारे अपने दरवाज़े खोल देते हैं। मैं जिस भारत से आता हूँ, जब खुले में नमाज़ पढ़ने का विरोध होता है तो हिंदू भाई अपने घरों के द्वार खोलकर लोगों का खुले हाथों से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए स्वागत करते हैं। जी हाँ, ये ऐसा देश है मेरा। मैं जिस भारत से आता हूँ, यहाँ पर राम मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं से रोज़ा इफ्तारी होती है। मैं जिस भारत से आता हूँ, वहाँ पर वैष्णो देवी के मंदिर में इफ्तारी करी जाती है। जी हाँ, मंदिर में ही इफ्तारी। ये गंगा जमुनी तहज़ीब वाला देश, ये है मेरा भारत। कितनी अच्छी एकता है ना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता। पर जो सवाल खड़ा होता है, क्या जो ये एकता, जो ये सेक्युलरिज़म की जो वास्तविकता है, क्या ये एक तरफ़ा तो नहीं? क्या कल को अगर सड़क पर जगराते का विरोध होगा तो क्या मस्जिद अपने दरवाज़े खोलेंगे? क्या मस्जिद के लाउडस्पीकर जिनसे हम अभी तक सिर्फ अज़ान सुनते आते थे, वहाँ से माता के जगराते सुनने को मिलेंगे? यही सवाल जानने आज हम आए हैं गुरुग्राम में। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गुरुद्वारा है जिसने एक मिसाल पेश करी है। जब गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध होने लगा तो उसी बीच सभी राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार करते हुए ये गुरुद्वारा सामने आया। यहाँ की प्रबंधक कमेटी ने जो भी मुसलमान खुले में नमाज़ पढ़ रहे थे उनको कहा कि आप खुले में नमाज़ मत पढ़िए, इस विरोध के चक्कर में मत पढ़िए, आप गुरु के घर में आइए, गुरु का घर आपका स्वागत करता है और यहाँ पर आपको जिस हिसाब से आपको नमाज़ पढ़नी हो, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आप यहाँ पर आएँ, गुरु पूरब वाले दिन अपने जुम्मे की नमाज़ अदा करें। पर सवाल सिर्फ खुले में नमाज का नहीं, लोगों को हो रही परेशानी का है जो कि अब भी बरकरार है। तो इसी परेशानी के बारे में जानने, लोगों से सवाल करने मैं आयुष शर्मा स्वराज मीडिया की टीम की तरफ से इस समय मौजूद हूँ गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के सामने गुरुग्राम में। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर उनके विचार जानेंगे। सेक्युलरिज्म की जो पराकाष्ठा का उदाहरण हमें देखने को मिला है गुरुग्राम के गुरुद्वारे के द्वारा, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम इसी मुद्दे पर उनके विचार जानेंगे। जी मैम, आपका नाम? अमरजीत कौर। मैम, आपको पता होगा कि जैसे कि एक बहुत ही सुंदर पहल करी गई है गुरुद्वारे द्वारा, सड़क पर हो रहे नमाज के विरोध में जो लोग खड़े थे उन सबको दरकिनार करते हुए गुरु घर ने अपने दरवाजे खोले हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखो, अगर देश को बचाना तो किसी ने तो आगे आना था ना। सिख समुदाय कभी पीछे नहीं हटता। देखो, हमारे गुरु नानक देव जी मक्का मदीना गए थे, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा था, हिंदू धर्म, ईसाई, मुस्लिम, किसी में भेदभाव नहीं रखा। तो ये है कि सारे ही एक ही गुरु के बंदे हैं, अकाल पुरख तो एक ही है, लेकिन हम लोगों ने धर्मों को बांट दिया है। खून तो एक ही है, खून का रंग तो एक ही लाल ही है। तो क्या है कि गुरु नानक देव जी ने तो कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही अल्लाह के, एक ही गुरु के बंदे हैं। वह उनको चाहे अल्लाह का नाम दे दो, चाहे अकाल पुरख का नाम दे दो, चाहे ईसा मसीह का नाम दे दो, चाहे हम प्रभु राम का नाम दे दें। भगवत गीता भी वही है, रामायण भी वही है और बाइबल भी वही है, कुरान भी वही है कि बस मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें। बस मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हमारे को ये चाहिए कि हमें मिलजुल के रहे आपस में और इसमें एकता बना के रखें। सबसे बड़ी एकता बना के रखेंगे कि देखो, हमारा देश अपने आप ही कभी देश हमारा कमज़ोर नहीं होगा और कभी हमारा देश नीचे नहीं जाएगा। ये अगर कमज़ोर किया तो किन लोगों ने किया है कि हमारा हिंदू धर्म बड़ा है, हमारा ये बड़ा है, कुरान बड़ा है, वो कहते हैं ये बड़ा है, लेकिन कहते हैं लेकिन सिख धर्म में तो कभी अपने को बड़ा कहा ही नहीं। मैम, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की सोच बुरी होती है और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम पूरे धर्म को, पूरे मज़हब को बदनाम नहीं कर सकते। नाम को गंदा कर रही है। तो वही बात हो रही है कि ये नहीं कि सारे मुस्लिम या सारे हिंदू, उनमें से कोई एक है जो पूरे मतलब कौम को गंदा कर रहा है। मैम, पर जैसा कि हम देखते हैं जिस हिसाब से अफ़गानिस्तान में अभी हमने देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की कितनी गलत तरीके से बेकदरी करी गई, वहाँ पर जो हमारे सिख भाई बहन थे उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। तो मैम, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से एक तरफा इंसानियत दिखाई जा रही है? देखो, अब हम इसके बारे में तो कुछ, लेकिन उनकी अपनी सोच है कि
देखो, अगर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर किया है तो धर्म तो एक ही है, बोला ना कि धर्म तो एक ही है, चाहे इसको रामायण मान लो, चाहे कुरान मान लो, चाहे गीता मान लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी मान लो। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर की है, मर्यादा भंग की है, तो उन्होंने अपने ही धर्म की भी मर्यादा भंग की है साथ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अगर सभी धर्मों का आदर किया गया है, मुस्लिम, हिंदू, राम का नाम है उसमें, मुस्लिम का नाम है, सभी का नाम है, तभी हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी बने हैं। तो उन्होंने ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा भंग की, उन्होंने पूरे धर्म को मर्यादा भंग कर दी है। सर, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी गुड़गांव में खुले में नमाज को लेकर, और ऐसे में इस गुरुद्वारे द्वारा एक पहल करी गई कि जो लोग खुले में नमाज पढ़ने जिनका विरोध हो रहा है वो गुरुद्वारे के अंदर आए, गुरु के घर के अंदर आकर नमाज पढ़े। इस पर आपके क्या विचार है? सर देखो, गुरु की जो गॉड है वो सबका एक है, कोई भी कहीं भी जा सकता है नमाज पढ़ने के, तो गुरुद्वारे में किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। पर सर, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो ये सेक्युलरिज्म दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा है? कि जैसा हम कश्मीर में देखते हैं हमारी सिख बेटियों के साथ किया जाता है, अफगानिस्तान में देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिस प्रकार से अपमान किया जाता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरफा सेक्युलरिज्म दिखाया जा रहा है? नहीं, एक तरफ जो गुरुद्वारे का विरोध करते हैं वो उनके लिए गलत है। गॉड के मुताबिक सब कुछ एक है, बराबर है, कोई एक गलत करना वो उनके लिए गलत है, वो जो भी करते हैं वो गलत सोच रहे हैं जो भी। जी सर, आप यहाँ पे प्रकाश पर्व वाले दिन मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देख के, तो पब्लिक रस बहुत है। कितनी हफ्ते में कितनी दफ़ा आ जाते हैं आप लोग? बस जैसे कोई पर्व होता तभी आते हैं, वैसे नहीं। तो आज गुरु पर्व वाले दिन इस गुरुद्वारे द्वारा एक बहुत अच्छी पहल करी गई थी, जो सड़क पर नमाज का विरोध हो रहा था उन लोगों को गुरु के घर में बुलाकर कि आप यहाँ नमाज पढ़िए। आपको क्या लगता है, ये इसका आप समर्थन करेंगे या नहीं? नहीं, मैं समर्थन नहीं करूँगा। आप नहीं करते, तो क्या मानना है आपका कि ऐसे गुरुद्वारे के अंदर नमाज या मंदिर के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए? नहीं पढ़ी जानी चाहिए, जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म के साथ चले। तो खुले में नमाज का आप समर्थन कि वो खुले में कर लें? नहीं, वो भी ना करें, अपने अपने मस्जिदों में जाके करें? आपका ये क्या? जगह दे उनको भाई, अगर कम जगह पड़ रही तो और जगह दे गवर्नमेंट। सर, आप प्रकाश पर्व के मौके पर यहाँ गुरुद्वारे में मौजूद है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। कितनी फ्रिक्वेंटली आते होंगे आप गुरुद्वारे? हम जी महीने में 2-3 चक्कर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो सर, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला गुरुद्वारे द्वारा लिया गया, जो इतने दिनों से गुरुग्राम में विवाद चल रहा था खुले में नमाज को लेकर। उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया कि आप खुले में नमाज पढ़ने से विवाद हो रहा है तो आप यहाँ गुरुद्वारे में आके नमाज पढ़िए। इस फैसले पर आपका क्या कहना है? ये तो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है जी वैसे। हाँ जी। तो आपका क्या कहना है कि उन्हें फिर क्या वो खुले में नमाज ना पढ़ें तो वो नमाज कहाँ पर जाके पढ़ें? उनको क्या, आप इनको क्या वो देना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? नमाज तो जैसे मस्जिद में जगह है उनके वहीं पढ़नी चाहिए। तो हम मौजूद थे गुड़गांव के गुरु श्री सिंह सभा के बाहर, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था गुरु पूरब वाले दिन की खुले में नमाज को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको एक तरफ करके आप गुरु के घर में आए और नमाज पढ़े। इस फैसले पर हमने जनता से उनकी बात जानी और अभी तक हमारा सवाल वही टिका हुआ है कि क्या ये एक तरफा सेक्युलरिज्म तो नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर इसका समर्थन किया तो वहीं पर कई लोग ऐसे भी थे जो इसके विपरीत बोलते हुए नज़र आए। जी हाँ, सवाल अभी भी वही के वही कायम है कि जो ये फैसला है वह सही है या गलत। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए स्वराज मीडिया के साथ। कैमरामैन अमन के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।